हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल A1 गुरुजी में। गाइस आज हम जो रीट या आरटेट 2011 में जो साइंस मैथ का पेपर हुआ था उसके जो 30 क्वेश्चन थे साइंस के, उनकी जो सीरीज है उसको लेकर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 121वां। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिधीय, यानी परिधि के पास में होती है। 122वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे 123वां क्वेश्चन है हमारा, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी जो प्रावस्था होती है उसे क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 124, वायरस जनित रोग है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलियो। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, पोलियो। भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 126, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला जो तंत्र होता है, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरक्षा तंत्र। क्वेश्चन नंबर 127, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत और एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन 127 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का तृतीय नियम। यानी न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की क्या होती है? एक विपरीत क्रिया होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 128, कार्य करने की दर कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर W/T। तो देखो, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 129, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण। विकिरण विधि होती है ना, उसमें क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। 131वां क्वेश्चन है हमारा आज का कि उध्रुपातन का गुण पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो उध्रुपातन का गुण पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड में। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 132वां क्वेश्चन, 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वह क्या कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 कैलोरी। क्या कहलाती है? 1000 कैलोरी, यानी 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 1000 कैलोरी कहलाती है। 133वां क्वेश्चन है आज का कि एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी और सीधा। कैसा बनता है? आभासी और सीधा। 134वां नंबर का क्वेश्चन है कि एक आपतित प्रकाश की किरण, क्या बोल रहा है कि एक आपतित प्रकाश की किरण के लिए यदि दर्पण थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 थीटा। यानी जब हम क्या करते हैं, दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण से जो कोण बनेगा, परावर्तन का कोण बनेगा, वो कितना कोण बनेगा? 2 थीटा कोण बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 135वां है कि दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो दूरदृष्टि रोग वाला इंसान होता है ना, उसको क्या होता है? दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो उसके लिए जो चश्मा होता है वो होता है उत्तल लेंस का। कौन सा होता है? उत्तल लेंस का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 136वां क्वेश्चन, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। 137वां क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? आवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 138वां है, यदि दिए गए क्षेत्र से
गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है, यानी किसी क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय जो बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय फ्लक्स। यानी किसी क्षेत्र से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139वां कि एक बल्ब, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बल्ब 100 वाट और 200 वोल्ट को एक 160 वोल्टता के साथ जोड़ा जाता है तो शक्ति ह्रास होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 64 वाट। क्वेश्चन नंबर 140 है कि 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति का। 141वां क्वेश्चन, यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युत वाहक बल ई नोट है तो वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई नोट अपॉन √2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142वां, अपमार्जक जटिल लवण है। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं किसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसका? सोडियम का जटिल लवण होता है। 143वां क्वेश्चन है हमारा आज का कि टेक्स्ट व तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैक्स का उपयोग किया जाता है। 144वां क्वेश्चन है हमारा आज का कि धातुओं की वेल्डिंग के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन व एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग धातुओं की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, टंगस्टन तत्व का संकेत अक्षर है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू क्या होता है? टंगस्टन का क्या होता है? संकेत अक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 146वां क्या है कि विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है। तो विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 147वां क्वेश्चन, नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके बराबर होता है? वो होता है प्रोटॉनों की संख्या का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 148वां, प्रयोगशाला में क्या होता है? प्रयोगशाला में अमल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वेसलिन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से तथा पुनः पानी से क्या करना चाहिए? बार बार उसको क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 149, वह स्थान जहां छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो दीमक, मक्खी और केचुए कहाँ रहते हैं? जमीन में रहते हैं। तो जमीन में हम क्या करते हैं, जो जंतु होते हैं उनको कृत्रिम रूप से क्या करते हैं? पालते हैं। तो उसके लिए जो स्थान बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? टेरिरियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 150वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य क्या होते हैं? समान है। ये क्वेश्चन क्या है का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये थे हमारे साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, हमारे द्वारा बताए गए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों की एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।